नमस्कार। मेरे सभी साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं फिर से एक दूसरे चमत्कार की बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये भी मेरे घर की ही घटना है, या यूँ कहूँ कि ये मेरी छोटी बहन के घर में घटित हुई थी। आपको बताना चाहती हूँ। मेरी छोटी बहन अपने हस्बैंड और 2 छोटी बेटियों के साथ रांची में रहती है, और जिस वक़्त की ये घटना थी, ये दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बड़ी बिटिया का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ था और छोटी बिटिया जस्ट ग्रेजुएशन के लिए रांची में पढ़ रही थी। मेरी छोटी बहन को भी साईं में उतना ही विश्वास है जितना हमें है, पर उसका शिरडी जाना कभी हुआ नहीं था। कभी वो गई नहीं थी, ना ही उसके पास साईं की कोई मूर्ति थी। पर साईं के ऊपर उसका जितनी विश्वास का हमें था, उतनी विश्वास उसका भी था, और वो बड़े नियम से और श्रद्धापूर्वक पूजा करती थी। तो ये घटना यूँ हुआ कि छुट्टी का दिन था। घर पे उसकी छोटी बेटी और उसके हस्बैंड दोनों थे, और तो छोटी बिटिया को अपनी गाड़ी धोने का बड़ा शौक़ था। वो खुद से अपनी गाड़ी की सफाई किया करती थी। तो वो ऐसी गाड़ी सफाई करने के लिए नीचे उतरी। करीब दोपहर का 2 बज रहा होगा। जब गाड़ी-वाड़ी की सफाई कर ली, तो देखी कि कुछ दूर से एक कोई अधेड़ उम्र का आदमी आ रहा है, और वो पूरे सफ़ेद वस्त्र में है। फिर भी इसने कुछ ध्यान नहीं दिया उतना, और सोचती हूँ कि किसी और के यहाँ जा रहे होंगे। लेकिन उसने आते ही पहले बेटी कह के इसको पुकारा, "ओ बिटिया।" तो ये थोड़ी रुक गई कि क्या बात है, कुछ कहना चाहते हैं। तो उसने अपने थैले से एक छोटा-सा पैकेट निकाला, गिफ्ट पैक, और उसको पकड़ा दिया। ये बोली कि ये क्या है? तो ये तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है। तो ये इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बोली कि कौन भेज सकता है? ऐसा तो कोई यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई है जो गिफ्ट पैक भेजा हो। तो कहती कि नहीं, नहीं, ये तुम्हारे लिए है, तुम रखो। और ये कह के वो चलता बना। ये वो कुछ पूछ पाती, कुछ समझ पाती, वो बंदा देकर चला गया। फिर उसने वो पैकेट उठाया और सीधे दौड़कर ऊपर आई और अपने मम्मी-पापा को दिखाया कि मम्मी देखिए, ये पता नहीं किसने मुझे दिया है और क्या है इसके अंदर, मुझे नहीं मालूम। तो मेरी बहन और उसके हस्बैंड को थोड़ी चिंता हुई कि पता नहीं इसमें क्या है, खोल कर देखो तो सही। जब उन लोगों ने खोल कर देखा, तो उसमें साईं की एक छोटी-सी सुंदर-सी मूर्ति थी। तो इतनी वाव-विहल हो गई कि अरे! ये तो शायद मेरी पूजा से खुश होकर बाबा खुद हमारे पास आए थे ये मूर्ति देने के लिए। अब ये मूर्ति क्यों पहुँची, इसका कारण सुनकर आपको और आश्चर्य होगा। यूँ ही साल 2 साल निकल गए। कुछ समय के बाद उसके हस्बैंड की तबीयत, मेरी बहन के हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, और बहुत छोटी-सी बीमारी में उनका उनकी डेथ हो गई, हमारे बीच अब नहीं है। और परिस्थिति ऐसी थी कि दोनों बच्चे कॉलेज में, एक जो अर्निंग का स्रोत था वो एक तरीके से बंद हो गया। ससुराल साइड में सास-ससुर नहीं, मायके में माँ-बाप नहीं। हम बहनें थीं जो हम लोग भई हाल-चाल ही ले सकते थे, पूछ सकते थे। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साईं ने इस कठिन परिस्थिति में कैसे उसे निकाल लिया, क्योंकि मेडिकल पढ़ाई की खर्चा इतनी ज़्यादा होती है कि जो पढ़ाता है वही समझ सकता है। फिर छोटी बेटी भी ग्रेजुएशन के लिए, मतलब इंजीनियरिंग कर रही थी, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई की, फिर कॉम्पिटिशन में की तैयारी कर रही थी। वो सब चीज़ के खर्चे, घर के अलग खर्चे, और इस अम, इसको क्या कहें, इस दोराहे से कैसे वो लोग निकले, ये तो सिर्फ़ साईं ही जानते हैं। शायद साईं को पता था कि ये घटना इनके यहाँ होने वाली है, और उन्होंने पहले से ही उसका दामन थाम लिया, और उसी
महसूस तक नहीं होने दिया कि उन लोगों को कितनी तकलीफ़ झेलनी पड़ी होगी, क्या हुआ होगा। और रास्ता बड़ा सुलभ होता गया, धीरे-धीरे सब रास्ते खुलते गए। बच्चों की बड़ी स्मूथली पढ़ाई भी हुई। आज दोनों बड़ी बेटियाँ भुवनेश्वर, उड़ीसा में डॉक्टर हैं। छोटी बेटी एसबीआई में जॉब करती है और मेरी बहन अभी भी रांची में है। तो ये हमारे साईं की कृपा है। शायद उसकी पूजा से, उसकी श्रद्धा और विश्वास को देख कर के ही उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इस घर में पहले जाना है। एंड अब उसने ऐसा नियम बना लिया कि वो हर साल अपने बच्चों के साथ समाधि मंदिर ज़रूर जाती है दर्शन करने, क्योंकि बाबा ने उसका ऐसे वक़्त पे दामन थामा था जब उसे उसकी बहुत ज़रूरत थी। बाबा की बहुत ज़रूरत थी उसकी। जय साईं राम। ओम साईं राम।